Assalamualaikum, I welcome you all to Javed Publisher. We are discussing Kids Science Grade 5 Chapter number 3. The topic is flowers and seeds. In this video we are going to discuss activity number 3.4, observing the internal structure of maize seed. Procedure क्या है, आपने maize seed को boil करना है और उसको longitudinal sections में divide कर देना है. Observe its internal structure, draw the sketch of internal structure of the seed and label the parts. जब आप अंदर से internal structure देखेंगे तो वो बड़ा आपको ईजीली पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ जो है किस चीज़ को डिफ़ाइन कर रही है. सीड कोट, एंडोस्पर्म, कॉटिलिडन, वो सारी चीज़ें जो हैं वो स्पेसिफिकली आप उनको लेबल करें और उससे आप स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम सीड. The gram seed consists of three components: embryo, endosperm and seed coat. Seed coat develops from the ovular tissue. The gram seed is a dicotyledon seed. इसका मतलब है कि इसमें दो कोटिलिडन्स होंगे. इसकी शेप कैसी होती है, इसकी हार्ट जैसे होता है ना, हार्ट शेप ये स्ट्रक्चर होता है. राउंड एट वन एंड एंड पॉइंटेड एट द अदर एंड. इट इज़ अ मोस्ट लाइट ब्राउन इन कलर. इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन होता है. द एक्सटर्नल कवरिंग कंसिस्ट ऑफ अ थिक सीड कोट. इट हैज़ अ टाइनी होल माइक्रोफाइल्स situated at the outer edge of the hilum and scar, but there is no endosperm in it. इसमें एंडोस्पर्म क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोटिलिडन्स प्रेजेंट हैं. देयर आर टू कोटिलिडन द साइड द सीड कोट. देयर इज़ एन एक्सिस बिटवीन इट्स कोटिलिडन. द लोअर एंड ऑफ एक्सिस उसे हम जो है वो रेडिकल का नाम देंगे और जो अपर एंड का एक्सिस है उसे हम प्लम्यूल का नाम देंगे. पेज नंबर 28 पे स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है. ये देखिए, ये ब्राउन इन कलर है और हार्ट शेप्ड है. एक साइड से ये क्या है, राउंड, और नीचे वाली साइड से ये जो है वो पॉइंटेड है. इसमें दो कोटिलिडन्स प्रेजेंट हैं और ये नीचे की टिप जो है उसको रेडिकल का नाम देंगे, अपर पोर्शन को हम प्लम्यूल का नाम देंगे. अब फिर एक्टिविटी नंबर 3.5 जो है उसमें हमने ग्राम सीड का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है. उसे हम ऐसे ही करेंगे, बॉयल करेंगे ग्राम सीड को, उसे कट कर देंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, उसका ऑब्जर्व करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम क्या करेंगे, लेबल कर देंगे ताकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें और डिफ़ाइन हो जाए. आगे बात करते हैं कंट्रास्ट ऑफ सीड्स. मतलब हम कुछ दो सीड्स के दरमियान में हम डिफरेंस देखते हैं कि सीड्स जो हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं. मेज सीड और चिकपी सीड. Maize seed, it is a monocot. Chickpea seed, it is a dicot. Monocot means one cotyledon, dicot means two cotyledons. It has a single seed leaf inside. मेज सीड में एक अंदर सिंगल जो है वो लीफ है, सिंगल सीड लीफ है, और चिकपी में टू सीड लीव्स हैं. ये भी डिफरेंस हो गया. मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द सीड इज़ रिजर्व फॉर एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म के लिए इसलिए रिजर्व है क्योंकि एंडोस्पर्म ने उतना उसमें फूड स्टोर करना होता है जो आगे फर्दर प्रोसीडिंग के लिए उस फूड को यूज़ किया जा सकता है. अगर चिकपी में देखें तो चिकपी में जो है वो कोटिलिडन्स होते हैं, वो कोटिलिडन स्टोर करते हैं फूड को. उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, इसमें कोटिलिडन प्रेजेंट है. उसमें कोटिलिडन मेज सीड में एब्सेंट है और चिकपी में एंडोस्पर्म एब्सेंट है. इट इज़ हाई इन डाइटरी फाइबर एंड पोटाशियम. मेज सीड जो है उसमें डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा है, उसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा है. चिकपी सीड जो है इट इज़ हैवियर इन प्रोटीन, लाइटर इन कार्बोहाइड्रेट्स, रिच इन कैल्शियम, आयरन एंड पोटाशियम. इसमें बहुत सी प्रोटीन, चिकपी सीड जो है वो हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है. इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो प्रेजेंस जो है वो कम है और इसमें कैल्शियम, आयरन और पोटाशियम ये प्रेजेंट हैं. एम्ब्रियो इज़ प्रेजेंट एट वन साइड ऑफ द सीड. अब मेज सीड में एम्ब्रियो एक साइड पे प्रेजेंट होता है. चिकपी सीड में एम्ब्रियो जो है वो सेंटर ऑफ द सीड में प्रेजेंट होता है. ये भी डिफरेंस है, उसमें एक साइड पे प्रेजेंट है, इसमें सेंटर ऑफ द सीड में प्रेजेंट है. दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3 फ्लावर्स एंड सीड्स. डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हमने डिस्कस किया, डिफरेंसेस डिस्कस किए. एक्टिविटी नंबर 3.6 पेज नंबर 29. वर्क इन ग्रुप्स. Soak some red beans and corn seeds overnight. Bring them to the class. Split them. Observe the difference between monocot and dicot seeds. आपने करना क्या है, आपने पूरी रात के लिए रेड किडनी बीन्स को और कॉर्न सीड्स को भिगो देना है और फिर आप उनको क्लास में लेके आएँ. उसके बाद आपको इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस पता चल जाएगा. आप फिर स्प्लिट करें कि कौन सा मोनोकोट है और कौन सा डाइकोट है. इससे आपको और ज़्यादा सीड्स के बारे में पता चल जाएगा. आप डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे, डिस्क्रिमिनेट कर सकेंगे कि कौन सा मोनोकोट है और कौन सा डाइकोट है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ.